नमस्कार। वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ओआरओपी का नया सर्कुलर और टेबल जारी हो चुके हैं। साथ ही इसके आधार पर पीपीओ भी तैयार किए जा रहे हैं। जी हां, आगे चलकर मैं आपको पीपीओ भी दिखाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, पीसीडीए ने इस पर बहुत तेजी से कार्रवाई की है। अब रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा भी संबंधित लेटर जारी किए जाने शुरू हो गए हैं। ओआरओपी को लागू करने के संबंध में पेंशनर्स की सूची भी बकायदा पीसीडीए को भेजी गई है, जिसे मैं आगे आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, क्या आपके पीपीओ में प्रीमैच्योर रिटायरी या रिटायर्ड एट ऑन रिक्वेस्ट लिखा है? यदि हां, तो संभव है कि आपको ओआरओपी का लाभ मिल सके। इसी प्रकार का एक पीपीओ पीसीडीए द्वारा जारी किया गया था, जिसे बाद में बदलना पड़ा। जी हां दोस्तों, यदि आपके पास सटीक जानकारी होगी और सही कदम उठाएंगे तो आपका प्रीमच वाला पीपीओ भी संशोधित हो सकता है और ओआरओपी लागू हो सकता है। इसके साथ ही सरकार ने टैक्स में छूट दी है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स में भी माफी शामिल है। जिस सुविधा या माफी का लाभ लेने के लिए आपको एक फॉर्म भरकर जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से राज्य सैनिक बोर्ड में भेजना होगा, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल से जुड़े रहें। भरोसेमंद और प्रामाणिक जानकारियों को नियमित रूप से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानकारी यह है कि ओआरओपी रिवीजन के लिए रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर्स की सूची पीसीडीए को भेजी है। जी हां, अब स्थिति यह हो गई है कि रिकॉर्ड ऑफिस को सभी पेंशनर्स की पूरी सूची तैयार करके पीसीडीए को भेजनी पड़ रही है। इसमें उल्लेख किया गया है कि ओआरओपी के तहत इन पेंशनर्स को जितनी पेंशन मिलनी चाहिए थी, उतनी नहीं दी जा रही है। इसी संदर्भ में रिकॉर्ड ऑफिस ने पीसीडीए को एक पत्र भी भेजा है। चलिए अब उस पत्र को देखते हैं। दोस्तों, यह देखिए, 7 दिसंबर 2024 का ईएमआई रिकॉर्ड का यह लेटर जो पीसीडीए को भेजा गया है। इस लेटर में सभी पेंशनर्स की सूची के साथ यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ओआरओपी के तहत इन पेंशनर्स को जितनी पेंशन मिलनी चाहिए थी, उसका बकायदा अमाउंट भी दिया गया है। लेकिन अब तक उस अनुसार रिवीजन नहीं किया गया है। इसकी वजह यह है कि पेंशनर्स ने अपनी शिकायतें ग्रीवेंस दर्ज करवाई हैं। आप देख सकते हैं कि पेंशनर्स ने पिटीशन फाइल की है, जिनके आधार पर कई पेंशनर्स के आंकड़े एकत्र किए गए हैं। इस सूची में उनके पीपीओ के अनुसार दी जा रही पेंशन का कॉलम और ओआरओपी के तहत मिलने वाली पेंशन का कॉलम दोनों शामिल हैं, जिससे स्पष्ट रूप से तुलना की जा सकती है। जितना दिया जाना चाहिए था, पूरा रिवीजन दर के अनुसार उसका उल्लेख करके रिकॉर्ड ऑफिस ने पीसीडीए को इस तरह से भेजा है। तो दोस्तों, अगर आप भी ओआरओपी के लिए पात्र हैं, लेकिन आपको अभी तक ओआरओपी का रिवीजन नहीं मिला है, तो आपको अपनी शिकायत ग्रीवेंस दर्ज करनी होगी। यदि आपका ग्रीवेंस पीसीडीए तक पहुंचता है, तो पीसीडीए अपने स्तर पर उस ग्रीवेंस पर कार्रवाई करेगा। वहीं यदि रिकॉर्ड ऑफिस तक आपकी शिकायत पहुंचती है, तो रिकॉर्ड ऑफिस पूरे पेंशनर्स की सूची बनाकर उनके रिवीजन के हिसाब से उचित पेंशन राशि तय करेगा। उसका पूरा विवरण के साथ रिकॉर्ड ऑफिस ने अभी पीसीडीए को लेटर भेजा है। इस प्रकार यह एक अच्छी पहल है दोस्तों कि ओआरओपी का रिवीजन जिन पेंशनर्स का अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए रिकॉर्ड ऑफिस इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है। इसलिए जो भी पेंशनर्स ओआरओपी के पात्र हैं और जिनका पेंशन अभी तक रिवाइज नहीं हुआ है, उन्हें चाहिए कि वे अपने ग्रीवेंस दर्ज करें, चाहे वह रिकॉर्ड ऑफिस को हो या पीसीडीए को। इससे आपका ग्रीवेंस सही ढंग से प्राप्त होगा और उसी आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी, ताकि आपका पेंशन रिवीजन जल्दी से ओआरओपी के अनुसार हो सके। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। वे पेंशनर्स जिनके पीपीओ में प्रीमैच्योर लिखा गया था, अब उनका पीपीओ रिवाइज कर नया पीपीओ जारी किया गया है, जिससे उन्हें ओआरओपी की सुविधा प्रदान की गई है।
आप भी चेक करें कि कहीं आपके पीपीओ में तो पीएमआर नहीं बना दिया गया है। हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स ऐसे होते हैं जिन्हें प्रीमेच्योर रिटायरी के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन वे वास्तव में प्रीमेच्योर रिटायरी नहीं होते हैं। इसी कारण ऐसे पेंशनर्स का पीपीओ जनरेट कर उन्हें ओआरओपी से वंचित कर दिया गया था, लेकिन सही कार्रवाई के माध्यम से उन पेंशनर्स को अब ओआरओपी का लाभ प्रदान कर दिया गया है और नया पीपीओ जारी किया गया है। हाँ, चलिए अब पीपीओ की जानकारी देते हैं। दोस्तों, ये जो करिजेंडम पीपीओ आप देख रहे हैं, यह नायक रैंक के पेंशनर का करिजेंडम पीपीओ है। जी हां दोस्तों, नायक रैंक के पेंशनर हैं जिन्होंने 2021 में रिटायर किया था। यदि आप इनका क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज देखेंगे तो यह एट ऑन रिक्वेस्ट के रूप में लिखा गया है। एट ऑन रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रीमेच्योर रिटायरी। नायक का कुल सेवा समय तो 22 साल होना चाहिए, लेकिन इनका सेवा समय केवल 16 साल 3 महीने और 28 दिन है। इसका मतलब है कि वे वास्तव में प्रीमेच्योर रिटायरी हुए थे, लेकिन उन्हें इस आधार पर गलत तरीके से पीपीओ जनरेट कर ओआरओपी से वंचित किया गया था। इन पेंशनर्स को ओआरओपी लागू नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें 2014 जून के बाद रिटायर किया गया था और वे प्रीमेच्योर रिटायरी थे। लेकिन दोस्तों, सही जानकारी और सटीक कार्रवाई के साथ ओआरओपी मिल सकता है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहकर सही कदम उठाने से इन पेंशनर्स को ओआरओपी लागू किया गया था। उनका जो पीपीओ गलत निकाला गया था उसमें एट ऑन रिक्वेस्ट लिखा गया था, जो सही नहीं था। जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला तब जाकर सही कार्रवाई हुई और अंत में उनका पीपीओ सही रूप में बदलकर ओआरओपी दिया गया। जी हां दोस्तों, सही जानकारी और सही कदम से ही यह संभव हो सका। इसका मतलब है कि बावजूद इसके इनको अब ओआरओपी लागू करके नया पीपीओ निकाल दिया गया है। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा पीपीओ दिखाऊंगा ताकि आपको समझाया जा सके। यहां देखिए, पहले वाले पीपीओ में उनका इसी तरह का पीपीओ निकाला गया था। यह दिसंबर 2023 का पीपीओ है। इस पीपीओ में उन्हें ओआरओपी लागू नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें प्रीमेच्योर रिटायरी माना गया था। इसका कारण था कि उनका क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज 8 ऑन रिक्वेस्ट के रूप में लिखा गया था। अब जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला, उसके बाद जो पीपीओ निकला वो देखिए। ये सही पीपीओ है जिसमें उन्हें ओआरओपी दिया गया है। चलिए अब यहां पर देखिए दोस्तों, उन्हीं पेंशनर्स का यह दूसरा करिजेंडम पीपीओ है जो अभी 11 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। यहां पर सारी चीजें वही हैं, वही पेंशनर हैं, लेकिन जो क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज है उसे बदल दिया गया है। यह देखिए, कोई शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट यूनिट एलएमसी केसेस ही मिल रहा है। यानी दोस्तों, ये वही पेंशनर थे जिन्होंने मेडिकल कैटेगरी के तहत परमानेंट मेडिकल कैटेगरी में सेवा की और जब उनसे एक्सटेंशन के लिए पूछने पर उन्होंने अनविल दे दिया। जैसे ही उनका अनविल रिकॉर्ड ऑफिस में गया, उनके डिस्चार्ज की तारीख निकल गई। इस वजह से उनका क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज सही किया गया और उन्हें अब ओआरओपी दिया गया है। पीपीओ पहले निकाला गया था एट ऑन रिक्वेस्ट, जो प्रीमेच्योर रिटायरियों के केस में इस्तेमाल होता है। लेकिन जब मेडिकल में अनवीलिंग की वजह से उनका डिस्चार्ज हुआ तो उनका भी प्रीमेच्योर रिटायरी की तरह ही पीपीओ निकाला गया, जिससे उन्हें ओआरओपी लागू नहीं था। लेकिन दोस्तों, जब पेंशनर जागरूक हुए और उन्होंने ग्रीवेंस डाला तो पीसीडीए को उनका पीपीओ बदलना पड़ा। पीपीओ में जो क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज था उसे सही किया गया, जिसके बाद अब उन्हें ओआरओपी लागू कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, ओआरओपी में उन्हें एमएससीपी हवलदार के हिसाब से पेंशन प्रदान की गई है। यहां देखिए 21,476, जो कि 165 साल के हवलदार के हिसाब से उनके बेसिक पेंशन को फिक्स किया गया है। यानी कि अब इनको ओआरओपी का फायदा भी दिया गया है क्योंकि उनका क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज प्रीमेच्योर से बदलकर मेडिकल अनवीलिंग कर दिया गया है। यहां देखिए, क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज को बदल दिया गया है। पहले यह 8 ऑन रिक्वेस्ट था, जिसे बदलकर नो शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट इज अवेलेबल इन द यूनिट एलएमसी केसेस ओनली कर दिया गया है। यह बदलाव दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ने की वजह से संभव हुआ है।
सही जानकारी और सही कदम उठाने के कारण अब इन पेंशनर्स को ओआरओपी का लाभ प्रदान किया गया है। सही जानकारी और सही कार्रवाई की वजह से अब इन पेंशनर्स को ओआरओपी मिलेगा। न सिर्फ ओआरओपी बल्कि आने वाले समय में जब भी ओआरओपी का रिवीजन होगा, इन पेंशनर्स को ओआरओपी दिया जाएगा। आप भी अगर मेडिकल ग्राउंड पर शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट को अनविल करके खुद अनविल आए हैं या आपने विलिंग देकर सीईओ साहब से नॉट रिकमेंड किया गया हो, तो दोनों परिस्थितियों में आपको ओआरओपी लागू होगा, क्योंकि आपका रिटायरमेंट प्रीमेच्योर नहीं होगा बल्कि इनवैलिडेट आउट कहलाएगा और ऐसी स्थिति में आपको ओआरओपी मिलेगा। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सरकार द्वारा ईएसएम विडोज, एक्स सर्विसमैन विडोज के लिए शानदार कदम उठाया गया है। पूरा टैक्स माफ कर दिया गया है और गैजेट भी जारी किया गया है। जी हां दोस्तों, असम सरकार द्वारा यह एक सराहनीय कदम उठाया गया है। इसे 2 साल पहले ही लागू कर दिया गया था, लेकिन अब इसके लिए एक फॉर्म भरकर भेजना होगा जो जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से राज्य सैनिक बोर्ड में भेजा जाएगा। चलिए डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। दोस्तों, यह जो लेटर आप देख रहे हैं वह 11 दिसंबर 2024 का है। राज्य सैनिक बोर्ड गुवाहाटी द्वारा जारी किया गया है। राज्य सैनिक बोर्ड ने अपने सभी जिला सैनिक बोर्डों को यह लेटर भेजा है। और दोस्तों, यह लेटर है टैक्स में एजमेंट यानी कि टैक्स माफी को लेकर। असम सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनके विधवा पेंशनर्स के लिए जो म्यूनिसिपल एरिया या म्यूनिसिपल बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए घर का या प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया गया है। जी हां, अब इस टैक्स माफी को लागू कराने के लिए एक फॉर्म भरकर जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से राज्य सैनिक बोर्ड को भेजना होगा। राज्य सैनिक बोर्ड में जाने के बाद ही यह टैक्स माफी लागू हो सकेगी। आप देखिए, यह पूरा लेटर आप देख रहे हैं। इस लेटर के साथ एक फॉर्म भी भेजा गया है। अब इस फॉर्म को भरकर पेंशनर को सबमिट करना होगा अपने अपने जिला सैनिक बोर्ड में, और जिला सैनिक बोर्ड द्वारा वेरीफाई होने के बाद, काउंटर साइन होने के बाद यह राज्य सैनिक बोर्ड में जाएगा। इसके बाद जो भी टैक्स लगता है वह पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा पूर्व सैनिकों और विधवा पेंशनर्स का। यदि आपका प्रॉपर्टी किसी म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल बोर्ड एरिया में है और आप असम के एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको असम सरकार द्वारा यह सुविधा दी गई है। आपको पूरे टैक्स में छूट दी गई है दोस्तों। इसके ऊपर बकायदा गैजेट नोटिफिकेशन भी प्रकाशित किया गया है असम सरकार ने। चलिए नोटिफिकेशन दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, असम सरकार का ये नोटिफिकेशन है और इसी नोटिफिकेशन के तहत असम सरकार ने पूर्व सैनिकों और विधवा पेंशनर्स के लिए पूरा टैक्स माफ कर दिया है। यह देखिए, हाउसिंग टैक्स और अन्य टैक्स जो अर्बन एरिया में स्थित घरों पर लागू होते हैं, उन सभी टैक्स को माफ कर दिया गया है। जो सालाना राशि म्युनिसिपैलिटी बोर्ड या म्यूनिसिपैलिटी को देनी पड़ती थी, वह पूरी तरह से छूट दे दी गई है। नोटिफिकेशन के तहत एक नया फॉर्म भी जारी किया गया है। अब आगे से इस फॉर्म को भरकर जब पूर्व सैनिक या विधवा पेंशनर्स जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से राज्य सैनिक बोर्ड में भेजेंगे, तब उनका टैक्स माफी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पीसीडीए का फ्लैश एक्शन, जिसका मतलब है अत्यधिक त्वरित कार्रवाई। नए सर्कुलर को लागू करते हुए पीसीडीए ने ओआरओपी के नए पीपीओ जारी करना शुरू कर दिया है। बधाई हो। हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ओआरओपी पर एक नया सर्कुलर जारी किया गया है, 679। इस सर्कुलर को हाल ही में लागू किया गया है और इसे लागू करते हुए पीसीडीए ने नए पीपीओ भी बनाना शुरू कर दिया है, जो कि अत्यधिक त्वरित कार्रवाई है। तो चलिए देख लेते हैं कि नए पीपीओ कैसे तैयार हो रहे हैं। ये जो पीपीओ आप देख सकते हैं वह पीसीडीए द्वारा जारी किए जा रहे हैं। ये प्रसन्न कुमार जी हैं। प्रसन्न कुमार जी जो सूबेदार मेजर ऑनरी रैंक से रिटायर्ड थे। अब आइए आपको दिखाते हैं कि इनका पेंशन ओआरओपी में कैसे फिक्स किया गया था। इनका पेंशन ओआरओपी में 54,200 फिक्स किया गया था। हालांकि इनकी कुल सेवा अवधि 32 साल 6 महीने थी। बावजूद इसके उनका बेसिक पेंशन 54,200 ही दिया गया था,
क्योंकि आपको पता ही होगा कि ओआरओपी में एक बड़ी विसंगति थी। जो भी ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक में आते थे उनका सेवा अवधि अधिकतम केवल 30 साल तक ही लिया गया था। अब इस विसंगति को सही करते हुए पीसीडीए ने नई व्यवस्था लागू की है, जिससे इनकी सही सेवा अवधि के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया गया है। जो सर्कुलर 679 निकाला गया है उसे लागू करके पीपीओ बहुत तेजी से जनरेट किए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब जो पीपीओ आप देख रहे हैं यह प्रसन्ना कुमार जी का ही है, जो सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक से रिटायर्ड हैं। इनकी कुल सेवा अवधि 32 साल 6 महीने और 5 दिन है। इस लेटेस्ट पीपीओ में इनका बेसिक पेंशन पहले 41,200 था, जिसे बढ़ाकर 43,000 कर दिया गया है। यह बदलाव हाल ही में पीसीडीए द्वारा निकाले गए सर्कुलर के अनुसार किया गया है। अब इस सर्कुलर को लागू करके पीपीओ जनरेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। पीसीडीए ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस सर्कुलर को जल्दी जल्दी लागू किया और पेंशनर्स का पीपीओ रिवीजन भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, देखा आपने, कम से कम एक सही विसंगति तो सही हुई है ओआरओपी के मामले में। उस विसंगति को सुधारते हुए सर्कुलर जारी किया गया था और अब पीपीओ भी जल्दी जल्दी जनरेट होने लगे हैं। पीसीडीए को इस त्वरित कार्रवाई के लिए शाबाशी मिलनी चाहिए कि नए सर्कुलर के आधार पर नए पीपीओ जारी करना शुरू कर दिया है। इसी तरह बाकी सभी विसंगतियों को भी सरकार द्वारा सही किया जाना चाहिए, ताकि पेंशनर्स को उनके हक के अनुसार ओआरओपी मिल सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस यही जानकारियां थीं। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ कोई नई जानकारी या मुद्दा लेकर हाजिर होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।